नमस्कार वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की तैयारी दोस्तों बेहतर चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए रोज़ की तरह लेकर के आए हैं आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस के 20 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसरों का मॉक टेस्ट कराने वाले हैं, जो आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों 5 मिनट हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और देखिए आप इन 20 प्रश्नों के टेस्ट में आप कितने क्वेश्चनों का सही आंसर कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। आनंद भट्ट के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो चलिए जल्दी से बताएंगे और कोशिश करेंगे आपका स्कोर इन 20 प्रश्नों के टेस्ट में कम से कम 12 प्लस रहना चाहिए। तो चलिए बताएंगे आनंद भट्ट के लेखक कौन है। तो ये हैं दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था फ्रेंड्स सरदार भगत सिंह ने। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चलिए ऑप्शन है आपके साहित्य, संगीत, चिकित्सा या खेल के क्षेत्र में। तो ये दिया जाता है फ्रेंड्स साहित्य के क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों बेंगलोर में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। निम्न में से कौन राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर है? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों महात्मा गांधी के लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। कंगारू निम्न में से किस देश का राष्ट्र पशु है? चलिए ऑप्शन है आपके इंग्लैंड, जापान, नेपाल या ऑस्ट्रेलिया का। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी लगा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अगर आप यूपी कांस्टेबल की सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्कोर इन 20 प्रश्नों के टेस्ट में कम से कम 12 प्लस रहना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, जापान देश की मुद्रा का क्या नाम है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जापान देश की मुद्रा काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं एन, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और दोस्तों लीरा कहाँ की मुद्रा का नाम है? तो लीरा है दोस्तों तुर्की की मुद्रा और युआन है दोस्तों, ये है आपकी चीन की मुद्रा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत रत्न सर्वप्रथम किस भारतीय महिला को मिला था? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। यह दोस्तों भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। तो ये मिला था दोस्तों इंदिरा गांधी के लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए ऑप्शन है आपके 8 सितंबर, 15 जनवरी, 1 जुलाई या 4 फरवरी के लिए। तो चलिए बताइए। तो विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है दोस्तों 8 सितंबर के लिए, और 15 जनवरी के लिए सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 1 जुलाई के लिए विश्व चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं, और 4 फरवरी के लिए विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लौह पुरुष की उपाधि निम्न में से किसे दी जाती है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। चंद्रमा पर प्रथम बार कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन बने थे? तो चलिए बताइए, चंद्रमा पर प्रथम बार कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन बने थे? तो याद रखना दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 के लिए चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर निम्न में से किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे। हॉकी का जादूगर निम्न में से किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है दोस्तों मेजर ध्यानचंद के लिए। और दोस्तों ढींग एक्सप्रेस के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों हिमा दास के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, डाइट निम्न में से किस देश की संसद का नाम है? चलिए आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन काफ़ी बार छोटी बड़ी परीक्षा में पूछा गया है, तो आप सभी के लिए ध्यान रखना है दोस्तों, डाइट है जापान की संसद का नाम। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? चलिए ऑप्शन है आपके नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, प्रापाषाण काल या वैदिक युग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए लगाया है नवपाषाण काल, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों महात्मा गांधी ने।
अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? चलिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो ये होती है दोस्तों कम से कम 30 वर्ष। और दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो याद रखना दोस्तों, ये होती है 25 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? चलिए, मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये है दोस्तों गुजरात राज्य की। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। सुरहताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए बताएंगे। ये क्वेश्चन आपका UP कांस्टेबल 2024 में पूछा गया था। तो सुरहताल पक्षी विहार है दोस्तों, ये है आपका बलिया जिले में। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। तो कमेंट में जो बताना है आपके लिए कि आपने इन 20 प्रश्नों के टेस्ट में आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर किया है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप सभी की तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।